आज हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना, वर्ग, वैदिक गणित विधि, वर्ग द्वंद्व योग विधि से। ठीक है, तो 3 अंक का स्क्वायर लेते हैं। बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होता है इसमें और एक्यूरेट होता है। सबसे पहले इसमें दाईं ओर से चलेंगे, तो सबसे दाईं ओर पहला जो अंक है, मतलब फर्स्ट स्टेप में हो गया इस 2 का स्क्वायर। कितना हो गया? 4। अब सेकंड स्टेप में चलेंगे हम, तो ये 2 अंक चलेगा और इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई, मीन्स 5 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। तो 5 दूने 10 दूने 20 आ गया। कितना हो गया? 20। तीसरा स्टेप ले लेंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा? 3 अंक में चलेगा। 4 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 2 एंड प्लस मिडिल का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। तो रिजल्ट हो गया 4 दूने 8 दूने 16 और 5 का 25, 16 प्लस 25, ये कैलकुलेट करेंगे कितना हुआ? 41। इसका रिजल्ट ये तीसरे स्टेप का। ठीक है, अब चौथा स्टेप हमारा हो गया। चौथा स्टेप हो गया क्या? अभी हमने किया, पहला लिया दाईं ओर से, फिर ये 2 नंबर लिए, फिर तीनों को ले लिया। अब चौथी बार इसको छोड़ देंगे, यहाँ से लेंगे तो 4 5 और 2 जाएगा। 4 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो गया? 4 5 जा 22 जा 40। अब पांचवा स्टेप है मेरे पास, इस लास्ट नंबर को 4 का स्क्वायर कर लेना, मीन्स 16 हो गया। अब हमने ये तो कर लिया। ये आपको एक्चुअली क्या है, माइंड में लेना है और इसको कैलकुलेशन करते हुए, ऐड करते हुए यहाँ लिखना है। तो पहला आपका था 2 का स्क्वायर 4, तो सिंगल नंबर है, हम इसको रिजल्ट में ले लेंगे। इसमें कुछ बचा नहीं, अगर नहीं बचा तो याद नहीं रखना है कुछ। नेक्स्ट हमारा आया 20 का ये 0 ले लेना है। अब इसमें बचा क्या? 2 बच गया आपका। फिर थर्ड पॉइंट पे आया 41, इसमें 41 के साथ 2 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 43। 43 का 3 और 4 आपके हाथ में रह गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आया 40 में 4 जोड़ लीजिए, 4 बचा था आपका, 44 का 4 और बचा फिर से आपके पास 4। अब लास्ट स्टेप आया 16 में फिर 4 जुड़ गया, कितना आया? 20 और आपका रिजल्ट हो गया 204304। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अभी जो हमने इतना कैलकुलेशन लिख कर किया और फिर यहाँ एक्चुअल में जब हम वर्ग द्वंद्व योग विधि को करेंगे तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ माइंड में याद रखना। और इसको हम कैसे करेंगे रिमेंबर करते हुए, तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ और उसके हिसाब से हम समझते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर समझने के लिए फिर से। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 2 3 4 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, इस बार मैं लिख कर नहीं करूँगा, सिर्फ दिमाग में से याद करना है और आपको भी ऐसे ही करना है आगे। सबसे पहले क्या, दाईं ओर से ये नंबर का स्क्वायर लेना है, पहला स्टेप। 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16 का 6, 1 आपको याद रखना है। ठीक है, अब 4 3 जा 12 2 जा 24, सेकंड स्टेप है। 4 3 12 दूनी 24 और 1 बचा था आपका, 24 1 25, 2 हो गया, 2 याद में रखना है। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में तीनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे? तीन वाला स्टेप, 2 4 जा 8 2 जा 16 और 3 3 9 है ना, 16, 4 दूने 8 दूने 16 और 9 25, 25 और 2 था बचा हुआ 27, बचा कितना? फिर से 2 रह गया, फिर से। अब 3 अंक वाला हो गया। अब मेरे पास चौथा स्टेप आ गया। चौथे स्टेप में क्या था? 2 अंक इधर से चलेगा, 2 3 6 दूने 12, 12 और 2 बचा था, 12 2 14 बचा, फिर से 1 अब बच गया। अब लास्ट स्टेप पाँचवा, ये लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 और ये हुआ हमारा कंप्लीट रिजल्ट। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी 3 अंक का कोई भी स्क्वायर आप करना चाहें तो एकदम आसानी से और बहुत ही कम समय में होगा। ठीक है, अब कुछ होमवर्क की प्रैक्टिस कर लेना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप होमवर्क कर लेंगे कुछ, जैसे 6 4 5 का स्क्वायर एक सवाल पहला, और दूसरा सवाल करेंगे 4 4 5 का स्क्वायर। ठीक है, गुड लक।